परमपिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति माता गायत्री नमः। ओम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी जय हो। सौंप दिया इस जीवन को हे प्रभु तुम्हारे हाथों में। मनुष्य चाहे तो साधना केवल पे साधना करके, तप करके, त्याग करके, भक्ति करके वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। साधना, साधक जब ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, सेवा, स्वाध्याय आदि साधनाएं पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, साहस, संयम, उत्साह के साथ नित्य निरंतर अविराम अविचल अनवरत करता जाता है, तब अंततः उसके चित्त के मल, चित्त के संस्कार धुलते जाते हैं। चित्त निर्मल होने लगता है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती जाती है। ब्रह्म का चिंतन, ध्यान करते करते स्वयं चित्त भी ब्रह्म भाव में विलीन होने लगता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। तब साधक उसी भाव द्वारा, उसी भाव दशा में वास करने लगता है। उसकी दृष्टि समस्त वस्तुओं में आत्मा को और आत्मा में समस्त वस्तुओं को देखने लगती है। उसे पल पल यह अनुभूति होती रहती है कि यह जगत कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्म की ही अभिव्यक्त क्रीड़ा या लीला है। उसे यह प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है कि परमात्मा, परात्पर परम ब्रह्म ने ही अपनी सत्ता से इस जगत को रचा है और इसमें वह अंतर्यामी सर्वव्यापी होकर बसा हुआ है। वह परमात्मा अपनी प्रभुता से इस जगत में अपनी शाश्वत सौंदर्यमयी दिव्य लीला को खेलता है। ईश्वर के अंश होने के कारण हम ईश्वर की इस दिव्य लीला की और सहज ही आकर्षित होते हैं और अपने अंतरतम में उस सत चित आनंद रूपी परमात्मा की अनुभूति पाते हैं। उस स्थिति में परमात्मा के इस लौकिक दिव्य स्वरूप में डूबते जाते हैं। परमात्मा का हमें, हमारा परमात्मा में वास होने लगता है। फलस्वरूप हमारा शरीर, मन, बुद्धि, समस्त इंद्रियां आदि दिव्यता को प्राप्त होने लगती हैं। हमारा शरीर, मन, बुद्धि,
इंद्रियां सभी भगवन्मय होते जाते हैं, ईश्वरमय होते जाते हैं। हमारी प्रेरणाएं, विचारणाएं, भावनाएं सभी भगवन्मय होने लगती हैं। तब हम स्वयं कुछ भी नहीं करते, हम तो उस परम प्रभु को के हाथों का एक खिलौना मात्र होते हैं। हम वही खेल खेलते हैं जो प्रभु हमसे खेलना चाहते हैं। हम वही कर्म करते हैं जो प्रभु हमसे कराना चाहते हैं। हम अपनी आँखों से वही देखते हैं जो प्रभु देखना या दिखलाना चाहते हैं। हमारी प्रेरणाएं, विचारणाएं, भावनाएं सभी भगवान की हो जाती हैं। तब हमारे हाथों में भगवान ही कुछ करते कराते हैं। हमारी आँखों से भगवान ही देखते और दिखाते हैं। हम तो परमात्मा के हाथों की कठपुतली की भांति नाचते रहते हैं। तब अपनी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं कुछ भी तो अपने पास नहीं रह जाती, क्योंकि हम भगवान के हो जाते हैं। हम उस पतंग की तरह हो जाते हैं जिसकी डोर अब परमात्मा के हाथों में है। वही उस पतंग को ऊंचे नीले गगन में अपने हाथों से उड़ाता है। हम उस उड़ान की अनुभूति करते हैं और आनंदित होते हैं। परमात्मा बांसुरी को अपने अधरों पर रख स्वयं उसमें अपने स्वर भर रहे होते हैं, संगीत भर रहे होते हैं, और हम उस स्वर संगीत में डूबकर आह्लादित आनंदित हुए जाते हैं। इसलिए त्याग, साधना, तप बहुत जरूरी है, जिससे आपके अंतर कुसंस्कार रूपी दानों भग जाएंगे और संस्कार रूपी देव आपके अंतःकरण में विराज हो जाएंगे, और इससे चारों तरफ मंगल ही मंगलमय और कल्याण ही कल्याण होगा। ओ